महिला अपराधों को रोकने में कहाँ कामयाब हुई है योगी सरकार? क्योंकि योगी सरकार के जो भी मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, वही तो बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, जो अक्सर मैं देख रहा हूँ, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। पाकिस्तान, जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, इसकी जरूरत नहीं है जनता को इस समय। मजाक उड़ाई जा रही है महिलाओं की, कहाँ कंट्रोल हुआ है? सचिवालय से लेकर शौचालय तक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कि जो विकास की बात कर रहे थे, उन्होंने विकास के नाम पे 0 बटे सन्नाटा कर दिया है उत्तर प्रदेश में। का एक जुमला था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो इन्होंने किसी का दिया नहीं, और क्या इन्होंने महंगाई का किया। जनता के साथ मुद्दों की बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जुनैद पठान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं 9 PM न्यूज लाइव में। हमारा एक कार्यक्रम जनता के साथ मुद्दों की बात। आइए मुद्दों पे बात करते हैं, सीधे जनता के पास चलते हैं। किस तरीके का इस वक्त चुनावी वादा किया जा रहा है, किन मुद्दों पे जनता सरकार बनाने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त क्या नाम है आपका? शबीना खान। शबीना जी, इस वक्त जैसे महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं युवाओं को भी टिकट दे रही हैं, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, अब इस उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो विकास की बात कर रहे थे, उन्होंने विकास के नाम पे 0 बटे सन्नाटा कर दिया है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया, विकास की जगह और यूपी का बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल हर तरह से। उन्होंने ना युवाओं को रोजगार दिया, ना उन्होंने शिक्षा पे कोई सहयोग किया, ना उन्होंने चिकित्सा पे कोई सहयोग दिया, उन्होंने ना महंगाई कम की है। और यहाँ तक आप देख रहे हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आम जनता परेशान हो रही है महंगाई से। एक बड़ा सवाल है, जहां उत्तर प्रदेश में यहाँ की जो योगी सरकार है, उनका दावा है कि क्राइम पे बड़ा कंट्रोल हुआ है और महिला अपराधों को रोकने में कामयाब रही है। इस पे क्या कहेंगे? महिला अपराधों को रोकने में कहाँ कामयाब हुई है योगी सरकार? क्योंकि योगी सरकार के जो भी मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, वही तो बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का। सबसे ज्यादा गुंडाई सरकार तो योगी जी हैं। उनके ऊपर कितने केस धाराएं हैं, उन पे जिन पे धाराएं हैं। हम ये कहना चाहते हैं अपने सरकार से, जिन चुनाव आयोग से भी, कि मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके ऊपर इस तरह की धाराएं हैं, 156 योगी जी पे हैं, तो हम ये कह रहे हैं, अगर जिनके ऊपर इतनी धाराएं हैं, उनको आप CM बनाने का हक कैसे दे सकते हैं? अच्छा, क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव में टिकट देने के लिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को? देखिए, सबसे पहले टिकट देने के लिए ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई भी उसने ऐसा कोई क्राइम ना किया हो, कोई भी ऐसा कांड ना किया हो, या उस पर किसी ऐसी धारा ना हो जो कि शर्मसार करे देश को। क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? मुद्दा हमारा होगा कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, गरीब दबे हुए लोगों की जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, उनकी महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और जो महिलाओं पे है, उनकी महिलाओं के साथ जो पेंशन योजना जो पिछली सरकारों ने दी थी, वो योगी जी के आने बाद रुक गई थी, उन योजनाओं को आना चाहिए और महिलाओं को सपोर्ट मिलना चाहिए। और चाहते हैं कि चिकित्सा पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो मतलब ज़मीनी स्तर पे उत्तर प्रदेश को और मजबूती मिलनी चाहिए। और मजबूती सिर्फ इससे होगी जब इस उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी होगी। तो आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ जनता जो है वो परेशान है बेरोजगारी को लेके, चिकित्सा और शिक्षा को लेके, वहीं हम आगे बात करते हैं कि और कोई मुद्दा निकल के आता है जिस पे डिस्कशन होगा। ये बताइए, आपका नाम क्या है? वंदना चतुर्वेदी। वंदना जी, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महिला अपराध पे कंट्रोल नहीं हुआ है, जबकि सरकारों का दावा है, जो वर्तमान में सरकार है वो भी कह रही है कि महिला अपराध पे बढ़िया कंट्रोल हुआ है, पिंक बूथ बनाए गए हैं जगह जगह पे, क्या कहेंगी? मजाक उड़ाई जा रही है महिलाओं की, कहाँ कंट्रोल हुआ है? सचिवालय से लेकर शौचालय तक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और शाम को निकलना बंद हो गया है। ये अशिक्षा का अभाव है। और इनके यहाँ विधायक और मंत्री बलात्कार किए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए आप, और हाथरस कांड देख लीजिए, जाने ऐसे कितने कांड हुए हैं, संवासनी बालिका गृह कांड देख लीजिए। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा 1090 था तो 1090 बंद कर दिया, ठीक है। अब तो ये है कि महिलाएं स्वयं सुरक्षा करें, समाजवादी सरकार आएगी तभी बेटियों की रक्षा हो पाएगी भैया। तो इनको लगता है कि सपा सरकार अगर आती है तो बेटियों की रक्षा और सुरक्षा सही से हो पाएगी। हम आगे बात करते हैं, हमारे साथ एक युवा हैं जो राजनीति के बारे में भी ज्ञान रखते होंगे। बात करते हैं डायरेक्ट आज को वर्तमान की राजनीति और वर्तमान की सरकार के साथ साथ जो और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है कि क्या सरकारें सब एक जैसी होती हैं या कोई सरकार बदलने के बाद कुछ बढ़िया काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत
मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आप जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर मैं अक्सर आपको देखता हूँ कि उनके मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, सरकार कोई भी हो, हमें राजनीति से कोई इतना मतलब नहीं रहता है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा इस समय बेरोज़गार है, महंगाई चरम पर है, नौकरी नहीं है। तो सरकार कोई भी हो तो उसको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, जो अक्सर मैं देख रहा हूँ, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। पाकिस्तान, जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, इसकी ज़रूरत नहीं है जनता को इस समय। वो आपकी आस्था है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। आस्था अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी जनता की बहुत सारी परेशानियां, उनके मुद्दे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है। युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरी तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ, पुलिस की लाठियां ज़रूर मिल रही है। लेकिन युवाओं को इस बार टिकट तो दिया गया है। कई विधानसभा क्षेत्रों से, लखनऊ की अगर हम बात करें तो काफ़ी युवा हैं जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कहना है, ये अच्छी पहल है या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो तो सरकार जो भी है या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये उनकी अपनी बात है, इसमें मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। वो टिकट किसी को भी दे, लेकिन मैं कोई भी सरकार हो या जो बनने जा रही सरकार, तो मैं उससे बस ये अपील करना चाहूँगा कि वो जनता पर ध्यान दे और जो मुद्दे हैं जनता के, उनसे उनको भटकाया जा रहा है, उनसे ना भटकाकर जनता को राहत देने का काम किया जाए। महंगाई पे लगाम लगाई जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान नज़र आ रहा है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, गरीब इंसान अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, गरीब अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक है, आप इनमें देखिए 90% युवा बेरोजगार होगा, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां तक अभी चुनाव आया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो उतारे हैं और लुभावने उसके अंदर वो प्रलोभन भी दिए गए। ये लुभावने प्रलोभन है या इस पे काम कर पाएगी सरकार? देखिए, ये जो वादे किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के वादे करती कि हम शिक्षा फ्री करेंगे, स्वास्थ्य पर राहत देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। तो लोग, सरकार को भी और लोगों को भी ज़रूरत है कि वो अब अपना फैसला खुद ही करें और जनता बेहतर जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, कौन अपने वादों पर खरा उतर सकता है। ये तो फैसला अब जनता को करना है। अब जनता ही जिसे चाहेगी, वो इस बार बदलाव चाहेगी या यही सरकार चाहेगी, तो जनता ही ये फैसला करेगी। और 2022 का ये जो चुनावी माहौल है, इसमें जीत का ताज किसके सर पर पहनाना है, ये फैसला जनता का है, जनता बेहतर जानती है। तो जहां युवाओं का कहना है कि जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनाना है, यानी जो अब जनता के लिए काम करेगा सरकार उसी की बनेगी। यानी जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है शिक्षा, जनता का मुद्दा है चिकित्सा, यानी इस तरीके के कई ऐसे मुद्दे हैं। मैनिफेस्टो से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैनिफेस्टो में किसी तरह के वादे किए गए हैं जनता से, तो उनको निभाना होगा राजनीतिक पार्टियों को। आगे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शाहिना खान। शाहिना जी, क्या लग रहा है आपको? अभी चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव 2022, 23 तारीख को राजधानी लखनऊ में भी पोलिंग होनी है चौथे चरण में। क्या कहना है, किसको आपको लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरी नज़र में है, इनका एक जुमला था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो इन्होंने किसी का दिया नहीं, और वो क्या इन्होंने महंगाई का किया। जनता इतना त्रस्त है महंगाई से, समझ लीजिए कि आप जानते कि तेल कीमत जस्ट डबल हो गई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, जो भी सरकार में आए इस समय, तो सबसे पहले जनता के बारे में उसको सोचना है, जो हमने वादे किए मैनिफेस्टो में उसे अच्छे से निभाए। और ये सरकार जो है, देखिए, इसकी सिर्फ मॉब लिंचिंग जो इतनी होती थी, उसके बीच में कोई कानून नहीं बनाया। आज हम जो है बेबस है, सड़कों पर हमारे लिए कोई जो है फैसिलिटीज़ तो ये देना ही नहीं चाहते हैं पब्लिक को। और सुरक्षा नाम की, ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इनका जो नारा था, वो भी फेल हो चुके हैं। अब हम इस सरकार, जो आने वाली सरकार है, जिसको हम शायद जो भी वोट करेंगे विकास पे करेंगे, और हमारी महिला सुरक्षा पे जो है बहुत नज़र है। और ये इनको ये कानून बना के, एक ये समझ लिया, अभी हाथरस वाला हुआ, उन्नाव वाला हुआ, हम लोग उनके घर गए, वहाँ पर हम लोग ने आर्थिक सहायता उनको दी। और लेकिन ये समझ लीजिए लाठी डंडे नहीं निकले, लेकिन घर तक हम लोग को पहुँचने नहीं दिया। अभी कानपुर क्या कहती हैं आपकी जो है, जो जनता इस वक्त आपकी जो जैसे डिमांड है कि विकास पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी को बदल करके रोजगार की बात होनी चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है
कि जिस तरीके से युवाओं को टिकट दिया जा रहा है, महिलाएं भी आगे आ रही हैं। आपने देखा होगा इस बार पश्चिम विधानसभा आपके मध्य विधानसभा में भी एक महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारी है, वहीं महिला प्रत्याशी पूजा शुक्ला को उत्तर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने उतारा है। युवा नेता हैं, क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद यही है कि जब ये फील्ड में काम करेंगे, ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, तो हमें मजबूती नज़र आ रही है और हम इसी बेस पर उनको वोट देंगे ताकि वो आए और हमारी जनता के लिए कुछ काम करें। तो वहीं एक बात फिर से निकल के आई कि जनता के लिए काम करने वाली सरकार को यहाँ लाना है, यानी उत्तर प्रदेश की इस राजनीति के बड़े दंगल में कौन जीत के आएगा, कौन जनता के वादों पे यानी जनता के जो अपने सोच है उस पर खरा उतरता है, कौन जाता है यूपी के सिंहासन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज पहनने, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 2022 के विधानसभा चुनाव पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ देखिए हमारे सवालों पर जनता के तीखे जवाब। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।